बोली? ये लंबरी जो मैंने तुझे कहा था, कोई तरकीब निकाला? तरकीब निकाल रहे हो? क्या निकाला है? मगर तुम वैसे एक बात और कह रहे क्या? कि तुम कह रहे हो कि मेरे दोस्त के पास फोन लगाइए। हाँ, लंबरी जब तू तरकीब नहीं सोच सका तो अब तरकीब मेरा मित्र ही निकालेगा। लंबरी मैं फोन लगा रहा हूँ मगर तुम्हारा दोस्त कहने कि हम सुबह 10 बजे तक आ जाएंगे। अभी तक आया नहीं हो। और बुलवा किस वास्ते अरे हो मेरे साथ। और बुलवा किस वास्ते अरे हो मेरे सरकार। और कौन जरूरी और पड़ गया और जल्द करो। बुलवाया हो इसलिए बड़ा जरूरी। जरूरी काम और काम अगर कर दो मेरा तू काफी नाम। काम अगर मेरे दोस्त इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, मैं जानना चाहता हूँ इंस्पेक्टर रंजीत सिंह को कैसे याद किया? याद इसलिए मैंने किया है कि आज मेरे दिल में जो हसरत वर्षों से है, एक ख्वाब मैंने वर्षों से सजा रखा है। लाख कोशिशें की, कई तरकीबें निकाली लेकिन नाकाम रहा। और तभी मैंने सोचा कि अब एक ही व्यक्ति है जो मेरा ये काम कर सकता है और वो है मेरा मित्र रंजीत सिंह। अरे हम भी तो जानना चाहते हैं वो कौन सी तरकीब है और कौन सा काम है? एक व्यक्ति तो है जिसे तुम अच्छी तरह जानते हो। भीमा को जानते हो जो पीता शराब है। जो पीता शराब है उसकी पत्नी मधु जो लाजवाब है। दीवान जी, कहीं ठाकुर साहब तो उस भीमा शराब की बीबी की बात तो नहीं कर रहे? बस 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 एकदम फिट पॉइंट पर पहुंचे हो। देवनवा, क्या इसकी बीबी बहुत खूबसूरत है? करे अब मैं कहा जानो का ओके भीतरे घुसा हूँ का? हाँ? क्या बहुत खूबसूरत है क्या? अब मैं का तो देखे हो तो यार मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या उस साड़ी बहुत खूबसूरत है क्या रे? अब पता नहीं साहिब। तो देवनवा, अगर इसको बुलाने के लिए तो कुछ तो चाहिए। अरे साइड हो जाइए। वीडियो बंद कर वीडियो।
अगर पैसे की बात होने जा रही बंद कर दे। अरे ठाकुर साहब क्या हुआ दीवान जी? देखिए, आप कहते हैं ये मीडिया वाले नहीं है। हाँ, मेरी हवेली में हमेशा सीसी कैमरा लगा रहता है। अच्छा मैंने कोई कुछ घुसपैठ करे या मेरी हवेली में मेरे ना रहने पर आकर कोई षड्यंत्र से या मुझे मारने की कोशिश के लिए कोई चीज रख जाए, उसके लिए मेरे कैमरे लगे रहते हैं। तो देखिए ठाकुर साहब, इतना बड़ा काम करना होगा और काम करने के लिए जाते जाते रास्ते में मान लो भूख प्यास लगेगी तो नाश्ता पानी जुगाड़ कुछ करिए। दीवान जी समझते हैं हम तुम्हारी बात। रामबली लंबारी जाओ मिठाई की प्लेट लेकर आओ। मैं समझता हूँ। ला 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 तुरंत। अरे गम खाइए दीवान जी। अरे साहब, बड़े समझदार है ठाकुर साहब। ऐसे बहुत रुपया है, बस आप काम करते जाइए। लंबारी गड्डी का गड्डी जब पे लंबारी देंगे तेरा बाप नहीं देगा। बहुत समझदार। ठाकुर साहब, आप समझो तुम्हारा काम हुआ। रंजीत सिंह रुपए की परवाह नहीं करना, रुपया जितना चाहिए उतने मिलेगा, लेकिन बस एक बार उस हुस्न की परी को मेरी हवेली तक ले आओ। सर, अरे देरी किस बात की? तुमने सही कहा। तुमने इसमें देरी की क्या बात है? आप चिंता बिल्कुल मत करें। समझो तुम्हारा काम हुआ। हम मिलोगे और तुम वापस आए। चाहिए आइए जवान। देखा रामबली, लंबारी। ये ठाकुर की खोपड़ी है। अरे कहे नहीं। और आप भीमा शराबी की पतली मधु मेरी हवेली आएगी, मगर मैं अपने दिल की हसरत पूरी करूंगा। लंबारी अब मौका करे का कहा है। तुझे क्या करना है? हाँ, व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था? हाँ, जाओ हमारा बेड सजा दो। तुम्हारा ऐसे सजाओ कि जैसे ही मधु उसमें बैठे लेट जाए उसे नींद आने लगे। बदबख्त लंबारी, आप घबराइए नहीं। मैं मखमल का गद्दा उसमें बिछवा दूंगा, फूलों से सजवा दूंगा। हाँ हाँ, लंबारी, तुम्हारे बारे हुआ तो ना चाहिए। जा रे, बहुत समझदार है। वही है चाहिए, विदेशी माल, विदेशी। घबराओ मत, सब व्यवस्था का सारी व्यवस्था करना, किसी चीज में कोई कमी नहीं रहना चाहिए, नहीं सोच लेना। देख लंबारिया चलो। और कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। और कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, और कोई हंस रहा है, और कोई रो रहा है। बता मेरे मालिक ये क्या हो रहा है? और कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, और बता मेरे मालिक ये क्या हो रहा है? और गरीबों की दुनिया में आवो तो जानो, और गरीबों की दुनिया में आवो तो जानो, हमारी तरह दुख उठावो तो जानो।
छोटी जल से बर्तन लेकर गए, कहाँ चले गए अभी तक उनका कोई पता नहीं। अरे मुझे तो ये सोच के डर लगता है कहीं नशे में उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। क्या चलती हूँ उनका इंतजार करती हूँ, और अगर नहीं आती तो उन्हें खुद ढूंढने जाऊंगी। यहाँ गुंडागर्दी कर रहा है बच्चे। चौकीदार जीप लेके आ, इनको लाद ले चल सभी को। सर आइए। हवलदार हुकुम। ये साला तो और फंसा रहता है। सर हम लोग आ गए, आइए इसी घर में पता लगाते उसका मकान कहाँ पड़ेगा। अरे इस घर में कोई है? जी। तुम्हारा क्या काम है, क्यों बैठे हो यहाँ? अरे साहब हाँ अंदर आ जाइए। अंदर आ रहे हैं। सर आइए। नमस्ते साहब। नमस्ते। बात क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मधु है। साइड में हो जाए। सर इसी का नाम मधु है। यही मधु है? हाँ सर, आप भी पूछ लीजिए, गलत फहमी तो नहीं हुई। मसाले तेरा मुंह तोड़ दूंगा। चलिए इधर चलिए। इधर आइए। ये आगा कहते हूँ। तो क्या करने आ गए? जी साहब। क्या तुम्हारा नाम है? मेरा नाम मधु है। हाँ मधु नाम है। दोनों साहेब। अरे तो साली बड़ी खूबसूरत है रे। अरे साहेब खूबसूरत की बात छोड़ो, मुझे घर की याद आवेला। इसीलिए ठाकुर ने इसके ऊपर फिरा है। अरे तो कहे ना फिगर है। वो साला शराबी या घर में हटाई नहीं पावत। तूने सही कहा। मधु। मधु। हाँ साहब। क्या तुम्हारा नाम ही मधु है? हमारा नाम मधु है। क्या कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं साहब, हमारा नाम मधु है। लेकिन आप आज अचानक हमारे घर पे। पर तुम्हारे पति का क्या नाम है? उन्हें लोग भीमा शराबी के नाम से जानते हैं। भीमा शराबी? भीमा शराबी? ओह माय गॉड। मधु। हाँ साहब। मधु क्या बात है? बहुत बुरा हुआ मधु। क्या हो गया? बहुत बुरा हुआ। क्या हो गया साहब? मधु तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया। हाँ मधु, मेरे पति का एक्सीडेंट? एक्सीडेंट हो गया। अरे किससे बात करते हैं आप? मैं सही बोल रहा हूँ साहब मेरे पति का है। अरे तुम्हारे पति ठाकुर साहब की हवेली में सामने पड़ी है। मेरे पति के पास जल्दी ले चलो। आइए आइए। लंबारी तुम बैठो, मैं सारी व्यवस्था कर दी है। बैठो बैठो तुम बैठो। आइए। बहुत खूब रंजीत सिंह। ठाकुर साहब मैंने जो कहा इस वचनों को मैंने पूरा किया। रामबली समझ रहा हूँ भावनाओं को। हाथ डाल रहा हूँ, मारूंगा साले अभी भोसड़ी के। गाली मत दीजिए, हमारे नंबर ही है देखो। जमींदार दीवान जी ऐसे आदमी रखते हो यार। आप चिंता न करें, वो जहाँ भी हाथ डालेगा वहाँ से तुम्हारे लिए माल ही निकलेगा। देखिए कैसे हाथ घुसेल रहा है। अरे साहब क्यों घबरा रहा है? जहाँ भी हाथ डालेगा तुम्हारे खाने पीने का ही माल निकालेगा। खाने पीने का माल तुमको मैं दूंगा। खाने पीने का रहे पे देखा चल होगा काम। साहब ये सब क्या है? और मेरे पति का है? मेरे पति मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मधु क्या है?
भाल जाए पति को, भाल जाए शराबी को, क्या याद कर इस पति को, कैसी बातें करते हो? देख इस पति को और देख इस हवेली को। अरे अब मेरे समझ में आया कि तुम लोग इस पैसे के लिए, इस पैसे के लालच में मुझे बेवकूफ बना के इस ठाकुर के हवाले करना चाहते हो ना? बड़ी समझदार है रे। अरे हरामजादो, अरे मैं तो समझती थी कि पुलिस वाले इस देश के रखवाले होते हैं, लेकिन तुम लोग तो एक नंबर के कुत्ते हो। धनवान, कभी हम कुत्ते हैं क्या रे? दिखाइए जरा। सर, तुम तो एकदम से कुत्ते लगते। मधुआ, हम कुत्ते हैं। हाँ तो कुत्ता है। धनवान, हम बहुत कुत्ते हैं क्या रे? बहुत काटते हैं। मधु, क्या है? तूने इस पैसा की बात किया है, हाँ इस रुपए की बात क्या है? हाँ रुपए की बात छोड़, अगर इससे ज्यादा रुपए मुझे मिले ये तो थोड़ा है, अगर इससे ज्यादा मुझे रुपए मिले, अगर मेरे सामने मेरा बाप आ जाए तो साले किसे मैं गोली मार दूं। इसका मतलब अगर ये ठाकुर तुम्हें ज्यादा पैसे दे तो अपनी बहन को भी लाके इसके हवाले कर दोगे? चुप। अरे बहनी की बात छोड़, अगर रुपया दे दे ठाकुर तो अपने महतारी को भेज दे। दवान दे ठाकुर साहब, अब हमारी खोपड़ियां सड़क रही है। अरे ये सही, तुम इसके बातों में मत आओ, जाओ तुम, हाँ, जाओ ऐसो आराम करो। हम चलते हैं, अगर जरूरत पड़े तो फिर इंस्पेक्टर रंजीत सिंह को। जाओ देवाल जी, दीपावली की मिठाई और होली की मिठाई तुम्हारे यहाँ पहुंच जाएगी। ठाकुर साहब ये सब क्या है? अरे अरे मैं गरीब औरत हूँ और मैं दुख के मारे हूँ। आखिर ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा? मधु, जब से तुम्हारे शादी में गया था मैं, और जब मैंने तुम्हें देखा उस दिन से तुम मेरे दिल में बस गई, और आज तक मैं तुम्हारे ही ख्वाब देखता रहा। नंबरी ऐसा करो, तुम इनसे बात करो, मैं एक छोटी दे तो तुम होटल खाया हूँ। होटल खाएगा? आज मोम मन कहा तो मैं का होटल खाए का है। होटल नहीं, होटल में खाना खाएगा। ज्यादा कुछ ना खाई हो। क्या खाएगा? 100 ग्राम पकौड़ी, 1 कप चाय भर पी हो। जाओ, जो मर्जी खाओ, मजा तो है। जाओ। दिक्कत परेशानी हो, आवाज लगा मैं आ जाऊंगा। हमें कौन सी दिक्कत, जाओ। मधु, क्या बात है? कह नहीं सका उस दिल, अरे तेरा पति वो बेवड़ा शराबी क्या? जो तेरे घर में भी नहीं रहता, कहीं एक पागल कुत्ते की तरह टहल रहा होगा, क्या सुख देगा तुझे वो? साहब आप उससे शराबी कहते हैं? अरे वो शराबी है या तो कैसा भी है, लेकिन मेरा पति है, मेरे लिए भगवान है। हाँ अच्छा, हाँ तुम्हारा पति तुम्हारे लिए भगवान है, हाँ। लेकिन तुम्हें मैंने अपने दिल में एक देवी बना कर रखा है। नहीं ठाकुर साहब, आप मेरी बात तो सुनिए। बोलो। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मेरे पति के आप दोस्त हैं और मेरे पति आपको अपना बड़ा भाई मानते हैं। उस हिसाब से आप मेरे जेठ के समान ही हैं। देखो मधु, वो मेरा दोस्त है, भाई नहीं। और रही बात दोस्त की मदद करना, दोस्त का कर्तव्य है, तो मैं आज उसकी मदद ही कर रहा हूँ। क्या? तुम्हारे दिल की हसरत मिटाऊंगा, कैसी बातें करते तुम्हारी हो? प्यास बुझाऊंगा, अरे! और तुम्हें दौलत के तराजू में तौलूंगा।
साहब, अरे ठाकुर जी क्या कह रहे, सुने हो ना ठाकुर साहब? बोलो। अरे ठाकुर जी क्या कह रहे हो भाया ठाकुर जी क्या कह रहे हो भया हूँ आपकी। ठाकुर साहब, ठाकुर जी क्या